गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमीन के भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें विलेयता और क्वथनांक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एलिफेटिक एमीन वाटर में डिजोल्व होते हैं क्योंकि वाटर के साथ एच बंध बनाते हैं। जैसे सभी में पढ़ के आ रहे हैं कि चाहे एल्कोहल हो, फिनोल हो, एमीन हो, ये वाटर में डिजोल्व क्यों है, तो उसके पीछे एक ही रीजन बता रहे हैं कि वाटर के साथ क्या बनाते हैं, एच बंध बनाते हैं। फिर इसमें बताया था कि यदि अणुभार बढ़े या एल्किल समूह का आकार बढ़ता है तो एच बंध बनाने में कमी आती है, जिसके कारण इनकी विलेयता घटती है। देखो टॉपिक को, सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे सोल्युबिलिटी। तो कहेंगे एलिफेटिक एमीन वाटर में डिजोल्व होते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ एच बंध बनाते हैं। ओके, फिर कह रहा है अणुभार बढ़ने पर एलिफेटिक एमीन का अणुभार बढ़ने पर जल विरोधी एल्किन समूह का आकार बढ़ता है। मतलब आर का आकार बढ़ेगा, जिसके कारण की विलेयता, जिसके कारण इनकी विलेयता घटती है। ओके, अब हम डिजाइन कर रहे हैं कि एमीन और एल्कोहल में विलेयता किसकी अधिक है। तो कहेंगे एमीन की तुलना में एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, क्योंकि एमीन और एल्कोहल में देखेंगे तो एमीन में क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन है और एल्कोहल में क्रियात्मक समूह में O है। तो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन परमाणु से अधिक होने के कारण यह बंध ज्यादा ध्रुवित होता है और जल के साथ परबल H बंध बनाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एमीन एमीन की तुलना में एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 1 एमीन में से ब्यूटेन 1 और जल में अधिक विलेय होता है। ज्यादा विलेय अल्कोहल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता N परमाणु से अधिक होने के कारण एल्कोहल में OH समूह जल के साथ एमीन की तुलना में
प्रबल H बंध बनाता है। ओके, तो हमने बता दिया कि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन परमाणु से अधिक होने के कारण एल्कोहल का OH समूह है जल के साथ एमीन की तुलना में प्रबल H बंध बनाता है। इस कारण एल्कोहल एमीन की तुलना में जल में अधिक विलेय होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बताएंगे एमीन 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें नहीं है। इसके आधार पर एमीन की कल्पनाओं को हम समझा सकते हैं। सबसे पहले करें प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन में एक एमीन का n परमाणु। ओनली इन दो पे डिस्कस कर रहे हैं, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन। प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन में एक अणु का n परमाणु दूसरे अणु के H परमाणु के साथ H बंध द्वारा बंधित होकर इनके आणविक सहगुणित हो जाता है। मतलब ये कई अणु आपस में H बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। अभी कह रहा है प्राथमिक एमीन में H बंध बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन है? 2। और द्वितीयक एमीन में H बंध बनाने के लिए 1 हाइड्रोजन है। अतः प्राथमिक एमीन में आणविक सहगुणन द्वितीयक एमीन से अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एमीन का क्वथनांक द्वितीयक एमीन से अधिक होता है। थर्ड हम बता रहे हैं कि तृतीयक एमीन में N परमाणु उपस्थित नहीं, H परमाणु उपस्थित नहीं होने के कारण इनमें आणविक सहगुणन नहीं होता, अतः इनका क्वथनांक सबसे कम होता है। देखो थ्योरी, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन में एक एमीन में एक अणु का N परमाणु दूसरे एमीन के H परमाणु के साथ H बंध द्वारा बंधित होने से इनके मध्य आणविक सहगुणन हो जाता है। देखो दोनों में H बंध है, लेकिन आणविक सहगुणन दोनों में ही पॉसिबल है। प्राथमिक एमीन में H बंध बनाने के लिए 2 H परमाणु होते हैं। द्वितीयक एमीन में H बंध बनाने के लिए एक H परमाणु उपस्थित होता है। अतः प्राथमिक एमीन में आणविक सहगुणन
द्वितीयक एमीन से अधिक होता है। इसका मतलब हो गया कि प्राथमिक एमीन का क्वथनांक द्वितीयक एमीन से अधिक होता है। तृतीयक एमीन में H परमाणु उपस्थित नहीं होने के कारण इनमें आणविक सहगुणन नहीं होता है, तो इनका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार इनमें H1 बनता है। तो ये हम डिजाइन कर रहे हैं एमीन 1 डिग्री एमीन ले ले और 2 डिग्री लेना चाहिए तो ये वाला H की जगह को R बना देंगे। एक एमीन का N परमाणु दूसरे एमीन के H परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। इस एमीन का N परमाणु दूसरे एमीन के H परमाणु के साथ H बंध बनाता है, तो हम लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, यहां से H बॉन्ड, ये H बॉन्ड। ओके, ये करा समावी एमीनों के क्वथनांक का क्रम, अर्थात ऐसे एमीन जिनके अणुसूत्र समान हो उनके क्वथनांक का क्रम समावी एमीनों के क्वथनांक का क्रम। तो सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का कम और फिर 3 डिग्री का और कम। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करें, देखो। एग्जाम्पल है C3H9N। एमीनो का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 3n। इसके आधार पे n की वैल्यू हमने रखी है 3, तो हो जाएगा H9 और n। तो इसमें हम बना रहे हैं CH3 CH2 CH2 NH2। ओके, ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन NH वाला, और ये 3 डिग्री एमीन। क्वथनांक का क्रम इनका 323 केल्विन, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का कम हो गया 307 केल्विन, 3 डिग्री का और कम हो गया 276 केल्विन। तो हमने देखा कि एमीन के क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। एमिनो की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे एमिनो की क्षारीय प्रकृति। हम कह सकते हैं कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं तथा अम्ल को या अम्ल से प्राप्त H+ आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर लवण का निर्माण करते हैं। तो रिएक्शन देखेंगे। नंबर 1, एमिनो की क्षारीय प्रकृति। तो कहेंगे सभी एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एमीन में
क्योंकि एमीन में n परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण, क्योंकि एमीन में n परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार होते हैं तथा अम्लों के साथ क्रिया कर लवण बनाते हैं। रिएक्शन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये कोई एलिफेटिक एमीन है, इसमें नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसके कारण ये लुईस क्षार है। ये अम्ल के साथ क्रिया करे, HCl अम्ल है, तो यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे प्लस और इस पे क्या आ जाएगा माइनस, ये वाला H इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा RNH3 प्लस Cl माइनस, तो नाम हो जाएगा एल्किल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। एल्किल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, हमारा टॉपिक है हम एलिफेटिक एमीन की क्षारकता के बारे में डिस्कस करें कि एलिफेटिक एमीन में क्षारीय गुण कैसे आया, कितना गुण होगा और NH3 की तुलना में एलिफेटिक एमीन क्षारीय ज्यादा क्यों है। तो देखो, पहला क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों होते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि एलिफेटिक एमीन में हम देखेंगे कि एल्किल समूह जुड़ा होता है। देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा एल्किल समूह, नाइट्रोजन से जुड़ा एल्किल समूह में इलेक्ट्रॉन धकेलने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि N परमाणु से जुड़ा एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों को N परमाणु की ओर धकेलता है। यहां देखो, ये R है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन को, डेंसिटी बढ़ रही, यहाँ पे 2 R दे रहे, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में 3 R इलेक्ट्रॉन दे रहे नाइट्रोजन को, क्योंकि N परमाणु से जुड़ा एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों को N परमाणु की ओर धकेलता है, जिससे यहां नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाएगा और अम्ल से प्राप्त H+ को आसानी से उपलब्ध करा देगा, जिससे N पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अम्ल से प्राप्त प्रोटॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन साझेदारी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ओके,
फिर कह रहा है इसमें आर का क्या प्रभाव होगा, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर, किनमें, एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा एल्किल समूह किस में जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री में, कहेंगे तृतीयक एमीन में। तृतीयक एमीन में यह प्रभाव अधिक होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय कौन हो गया, 3 डिग्री। तो कहेंगे इस आधार पर 3 डिग्री एमीन अधिक क्षारीय होता है। इस आधार पर एलिफेटिक एमीन की क्षारकता का क्रम 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, फिर सीक्वेंस आप ले लेंगे, 2 डिग्री और कम हो जाएगा, 1 डिग्री और कम, अमोनिया सबसे कम क्षारीय। यह क्रम गैसीय प्रावस्था, मतलब ये क्रम कहां तक सही है, गैसीय प्रावस्था तथा अजलीय विलायक जैसे C6H5Cl में ही सही है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इनके पीकेबी, क्षार के लिए मान ज्ञात, पीकेबी के मान से ज्ञात होता है कि जलीय प्रावस्था में, ये ओनली गैसीय प्रावस्था और अजलीय विलायक में ये क्रम सही है। जलीय प्रावस्था में यह क्रम सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जलीय प्रावस्था में एमीनों की क्षारकता जल के साथ H बंध बनाम के विलायक योजन पर निर्भर करती है। क्योंकि जलीय प्रावस्था में एमीनों की क्षारकता जल के साथ H बंध बनाने की, जल के साथ H बंध बनाकर विलायक योजन पर निर्भर करती है। जल के साथ H बंध बनाकर विलायक योजन पर निर्भर करती है। इस आधार पर इस एमिनो की क्षारकता का क्रम, हाँ जी, सबसे ज्यादा H बंध कौन बनाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बताए तो 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है H बंध बनाने के लिए, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन है और 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं है। तो इस आधार पर एमिनो की क्षारकता सबसे ज्यादा H बंध बना रहा है 1 डिग्री। ओके, तो क्षारकता का क्रम ये है। इस आधार पर एमिनो की क्षारकता क्रम है जो
प्रणिक प्रभाव के एकदम विपरीत है। जबकि ये कह रहा है सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होना चाहिए, 3 डिग्री एल्किल समूह के प्रभाव से, और ये कह रहा है H बंध बनाने के आधार पर क्षारकता का क्रम क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। जो प्रणिक प्रभाव के एकदम विपरीत है। ओके, तो हमने 2 रीजन देखे। एक तो कह रहा है प्लस आई प्रभाव से एमिनो की क्षारकता कौन है, 3 डिग्री। दूसरा कह रहा है एच बंध बनाने के आधार पर एमिनो की क्षारकता आ रही है 1 डिग्री। अब डिस्कस करेंगे आर, यानी एल्किल समूह छोटा या बड़ा, उस पर भी एमिनो की क्षारकता निर्भर करती है। तो देखो नेक्स्ट हम करेंगे, यदि एल्किल समूह छोटा होता है जैसे CH3, तो H बंध बनाने, वाटर के साथ H बंध बनाने में कोई त्रिविम बाधा नहीं होती है। कोई त्रिविम बाधा नहीं होती है, लेकिन एल्किल समूह बड़ा होता है तो, मतलब CH3 से बड़ा हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, तो H बंध बनाने में त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। ओके, इस प्रकार मतलब आर चेंज हो जाए तो एमिनो की क्षारकता बदल सकती है। इस प्रकार एमिनो की क्षारकता एल्किल समूह CH3 से C2H5 होने पर परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब आप एमीन की यदि क्षारकता एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव, मतलब प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा H बंध बनाने की क्षमता जिसे हम कहेंगे विलायक योजन, और तीसरा कहेंगे त्रिविम बाधा। ये तीनों कारक डिजाइन करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा एमीन क्षारीय। तो हम कह सकते हैं कि प्लस आई के अनुसार 3 डिग्री एमीन, विलायक योजन के अनुसार 2 डिग्री। इसका मतलब 3 डिग्री और 1 डिग्री एमीन तो क्षारीय नहीं होंगे, सबसे ज्यादा क्षारीय। तो फिर किसका नंबर ले सकते हैं हम, 2 डिग्री एमीन का। तो देखो अतः जलीय प्रावस्था में, एग्जाम में ध्यान रखना कि गैसीय प्रावस्था में पूछ रहा है जब तो हम कहेंगे 3 डिग्री एमीन। यदि जलीय प्रावस्था में पूछ रहा है तो हम इस आधार पर एक्सप्लेन करें। अतः जलीय प्रावस्था में एमिनो की क्षारीय प्रबलता का क्रम प्रेरणिक प्रभाव, विलायक योजन तथा त्रिविम बाधा, 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रेरणिक प्रभाव क्या है, विलायक योजन क्या है, त्रिविम बाधा के पारस्परिक प्रभाव पर
निर्भर करती है। ओके, तो हम सबसे पहले डिजाइन करेंगे, यदि R बराबर CH3 समूह हो तो एमिनो की क्षारकता क्या हो तो हम एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं कि 2 डिग्री की सबसे अधिक क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ये हमारे पास एक याद करने की यूनिट है कि यदि CH3 ग्रुप हो तो एमिनो की क्षारकता का क्रम ये लेने वाले। इस आधार पर सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा 2 डिग्री एमीन, फिर आ जाएगा 1 डिग्री एमीन, और उसके बाद कम क्षारीयता हो जाएगी 3 डिग्री एमीन, और सबसे कम क्षारीय हो जाएगा NH3। ये सीक्वेंस हमें याद रखनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है यदि R बराबर C2H5 समूह हो तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं सीक्वेंस 2 3 1। सबसे ज्यादा क्षारीय होगा 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम आ जाएगा NH3। इस आधार पे हम लिखें तो क्या लिखेंगे, C2H5 2 सबसे ज्यादा क्षारीय ये, उसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री का C2H5 3N, उसके बाद आ जाएगा 1 डिग्री C2H5 NH2, और उसके बाद आ जाएगा NH3। तो हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन और अमोनिया की क्षारकता को इन दो के आधार पर डिपेंड करेगा कि एल्किल समूह CH3 है तो ये सीक्वेंस लिखेंगे, और एल्किल समूह C2H5 है तो ये वाली सीक्वेंस हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिजाइन कर रहे हैं एनिलीन, एलिफेटिक एमीन और अमोनिया से क्षारीय प्रबलता के बारे में डिस्कस। देखो सबसे पहले हम करें एनिलीन, एलिफेटिक एमीन तथा अमोनिया से, एनिलीन एलिफेटिक एमीन तथा अमोनिया से दुर्बल क्षारीय है। कैसे? तो इसके हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले कहेंगे ये जो नाइट्रोजन है इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वल्ले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो चार्ज क्या दिखा देंगे, माइनस, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और यहां पे हम देखेंगे कार्बन के प्लस आने का मतलब इसके पास संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसने कितने बंध बना रखे हैं, 3। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां ले ले, ये वाली सिचुएशन में यहां ले सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये बंध बनाने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कौन देगा, नाइट्रोजन ही देगा, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए नाइट्रोजन के द्वारा आ रहे हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बंध, इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस चार्ज, दिया किसने, नाइट्रोजन, ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, डबल बंध N2 प्लस। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो यहां दिखा देंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला नेगेटिव पॉजिटिव डबल बंध N2 प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इधर चला जाए तो हो जाएगा NH2। ये दो आप कहेंगे एनिलीन में N पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वल्ले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ
संयुग्मन करते हैं। ओके, जिससे N पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन साझेदारी के लिए अर्थात H अम्ल से प्राप्त H प्लस को देने के लिए उपलब्ध नहीं होते। उपलब्ध नहीं होते हैं। ओके, अन्नादि संरचनाएं क्या बता रही देखो, उपरोक्त अन्नादि संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि एनिलीन में N पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है। तो हम एमीन की क्षारकता के बारे में डिजाइन करें तो हम ये कह सकते हो, सबसे ज्यादा क्षारीय हो गया एलिफेटिक एमीन, उससे कम क्षारीय हो गया NH3 और सबसे कम क्षारीय हो गया एनिलीन C6H5NH2। एक तो इस आधार पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। एक और दे रखा है, ये वाला भी क्वेश्चन आता है, एलिफेटिक एमीन क्षारीय है बेंजीन एमीन से अधिक क्षारीय, बेंजीन एमीन ज्यादा क्षारीय है NH3 से और NH3 क्षारीय ज्यादा है एनिलीन से। ओके, और यहां पर एलिफेटिक एमीन कौन सा आ रहा है हम देखेंगे। R यदि CH3 है तो 213 का फॉर्मूला लगा लेंगे, और यदि R C2H5 है तो 231 का फॉर्मूला लगाकर एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसके से रिलेटेड हम 4 रिएक्शन देख रहे हैं। देखो, एमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं अम्ल के साथ, HCl अम्ल से करवा सकते हैं, H2SO4 अम्ल से करवा सकते हैं, H2PtCl6 से करा सकते हैं, क्लोरो प्लेटिनियम अम्ल, और या HAuCl4 क्लोरो ओरिक अम्ल, इनसे करवा सकते हैं। तो देखो क्या हो रिएक्शन में, यहां से H निकाले हम तो ये हो जाएगा RNH3 प्लस Cl माइनस, यहां से आप H निकाले, कितने H है भाई 2, तो ये नाइट्रोजन एक H को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके कितने मोल ले लेंगे 2 ले लेंगे, RNH3 प्लस SO4 चार्ज क्या आ जाएगा 2 माइनस। ओके, यहां देखो NH2 एक हाइड्रोजन ले सकता है और ये कितने हाइड्रोजन दे रहा है 2, तो RNH2 के कितने मोल ले 2 ले, तो फॉर्मूला आ जाएगा RNH3 2, यहां से 2 हाइड्रोजन प्लस के तो इधर माइनस के 2 आ जाएंगे, तो लिखेंगे PtCl6 2 माइनस। ये देखो यदि यहां से H आए अम्ल से, एक ही H है डायरेक्ट लिख सकते हो RNH3 प्लस, ओके, और ये हो जाएगा AuCl4 माइनस।
हाँ देखो, आर, आर को कहेंगे एल्किल और इसको कहेंगे अमोनियम। ओके, ये तो सब में कॉमन नाम हो जाएगा, एल्किल, अमोनियम। एल्किल, अमोनियम। Cl को लिखेंगे क्लोराइड, इसको लिखेंगे सल्फेट, इसको लिखेंगे क्लोरो प्लेटी नेट, इसको लिखेंगे ओरेट। ये तो हमने देखा कि एमीन अम्ल से प्राप्त H+ के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। हम आगे की रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्स्ट प्रॉपर्टी डिजाइन कर ली है कि एमीनों की क्षारीय प्रकृति। ओके, थैंक यू वेरी मच।